गुड मॉर्निंग दोस्तों। सब सो रहे हैं अभी और मैं उठ चुकी हूँ, नहा भी ली हूँ, रेडी भी हो गई हूँ क्योंकि हम लोग को थोड़े देर बाद मंदिर जाना है। और सबको मैंने उठा भी लिया बट कोई उठ नहीं रहा। ये सबको छोड़कर हम थोड़े वीडियोस बना लेते हैं, यही सोचकर मैं जल्दी से रेडी होकर यहाँ अकेले खड़ी हूँ और व्यू बहुत अच्छा है, आपको दिखाती हूँ। और ये है मॉर्निंग व्यू जो कि बहुत सुबह हो चुकी है। नाश्ता बन चुका है, थोड़ी ही देर में हम लोग खाने के लिए जाएंगे, बट देखते हैं अभी क्या होता है क्योंकि बड़ी मम्मी लोग अभी थोड़ा सा मार्केट तरफ जा रहे हैं और मैं अकेले घूमते रहूँगी, मज़ा नहीं आ रहा। मेरे 1000 बार उठाने पर भी ये सभी एक बार भी नहीं उठे। गाइस देख लो अब। मामी मामी प्रीति मामी, मामी प्रीति मामी। उन लोग तो उठे नहीं थे, इसलिए मैं नहा धो के अकेली एकलौती बची थी। तो मैं बड़ी मम्मी लोग के साथ श्री नारायण के मंदिर आई थी। मुझे नहीं पता ये कौन सा मंदिर है, बट हम लोग यहाँ घूमने आए और घूमने आने के साथ साथ मैं इंजॉय भी बहुत करने वाली थी। भले ही मैं सभी बड़ों के साथ थी बट मज़ा भी आने वाला था। मैं पूजा के लिए नारियल और फूल वगैरह ले ली और सामने मंदिर था और उसके बगल में ही सबरी माता के मंदिर था। तो वो दोनों के दोनों हम लोग घूमने वाले थे। ऐसे बाहर से दिखाता है है ना, अंदर जिसके तो कहाँ चला कहीं? यही के ला ये प्रीति की दुकान देखे कितने कदम की दूरी है ना। उकरे अंदर में घर है, का है वो उकरे अंदर में? हाँ ओकर ऊपर में घर है, ये सबरी जी की वही ना। ए मन तो देखा कि हम दर्शन करे आए हैं, देखा नड़ियल धरे हैं ये धरे। मंदिर के अंदर जाते ही वहाँ वाइट कलर से सभी तरफ जो कलर था वो बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लग रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर गए जहाँ यहाँ पर भगवान जी थे और नर और नारायण दोनों के दोनों ही इसमें थे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और बहुत अच्छे से यहाँ ये जो अंकल थे हमें समझाए, बट मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद मैं बड़ी मम्मी, चाची और बुआ करके सभी के सभी हम लोग यहाँ पर काली मंदिर में आए और यहाँ के दर्शन किए माँ काली के। फिर यहाँ का बहुत ही सुंदर बनावट था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें यहाँ आकर और हमने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद बड़ी मम्मी और सभी चाची और एक आंटी थी जो कि सभी के सभी पीक लिए। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे मंदिर की ओर चले। उस मंदिर के बाद हम लोग आ गए सबरी माता के, जहाँ ये रहती थी पहले, ऐसा उन्होंने बताया। यहाँ पर सबरी माता जो कभी रहती थी ऐसा बताया गया। यहाँ पर राम भगवान, सीता माता और भगवान हमारे श्री लक्ष्मण जी ये जो थे यहाँ पर उनकी सारी मूर्तियाँ थी। बहुत अच्छे से उनकी सुंदर सी मूर्तियाँ और मंदिर बने हुए थे, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने अंदर जाके इनका भी दर्शन किया। उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब एक मूर्ति बना था जो कि था सबरी माता और राम लक्ष्मण भगवान जी के, और यहाँ पर उनका सुंदर सा बनावट था। और यहाँ मैं देख ही रही थी जो इतना प्रिय और वाइट कलर के जो भी पेंट उसमें किया गया था बहुत ही सुंदर दिख रहा था। आप रियल में देखते तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता। और उसके बाद इधर बहुत सारे गाय और बहुत सारे मतलब जितने भी गाय बैल जो भी थे वो सभी रखे हुए थे। यहाँ पर एक पत्थर था जो कि राम सेतु में इसका यूज़ हुआ था, वो उसमें से एक पत्थर यहाँ पर था जो कि मैंने देखा और इतने पास से देखा। फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे मतलब दान दक्षिणा और बहुत सारे चढ़ावट था जो कि मैं देखी। फिर उसके बाद अचानक से हम लोग वहाँ से जब हट ही रहे थे सारे गाय बैल हमारे तरफ आने लग गए। हम लोग बहुत ज़ोर से डर गए थे क्योंकि ये सारे के सारे हमारे तरफ ही आए एकदम ज़ोर से। ऐसी थम गई थी गाइस
कितना जोर से दौड़ाया गाय हम लोग को। मंदिर के अंदर तरफ ही एक गली गया है जिसमें हमारी दीदी जो कि शादी होके यहीं आने वाली है, जो कि ये जो घर था वो बंद था क्योंकि सारे के सारे धर्मशाला में थे जो कि हमारे साथ में थे, इसलिए यहाँ पर ताला बंद था और हम लोग अंदर से देख ही नहीं पाए। लेकिन जैसे ही घर के आप बाहर निकलोगे सामने तरफ इतना सुंदर सा व्यू, वो भी नदी था जो कि शिवरी नारायण का जो भी बहुत अच्छा सा नदी था वो सामने में ही था, और उसे देखकर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए और हम लोग उसके और पास जाने के लिए हम लोग जितना पास जा रहे थे उतना ही सुंदर व्यू आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और उसके बाद इतना सुंदर, मतलब शाम को अगर बैठ रहे हो यहाँ या फिर सुबह, तब तो मन आपका एकदम शांत हो जाएगा। सच में हमारी दीदी शादी होकर कितना 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 सुंदर अच्छे जगह पर गई है, हमें तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पास नाव था जो कि चलने वाला था, बट हम लोग सब के सब आने वाले थे, बट हम लोग के पास टाइम नहीं था तो हम लोग सभी के सभी नहीं आ पाए, और इसके लिए हम लोग अगली बार आएंगे और उसमें नाव की सवारी करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगता अगर हम लोग उसी टाइम करते, बट कोई नहीं, होता है, अगली बार आकर फिर से हम लोग इसकी सवारी करेंगे। जगह में आए हैं तो नाव में बैठ के एक फोटो ले लान। जैसे ही हम लोग आगे गए उसके बाद हम लोग घर जाने के लिए जैसे ही निकल रहे थे, मतलब घर नहीं धर्मशाला बोलो, तो हम लोग उधर जाने के लिए निकले तो यहाँ पर इतने, मतलब यहाँ की जो भी बनावट थी ना, ऐसा लग रहा था पुराने ज़माने के मैं घरों में आ गई हूँ। यहाँ की गलियाँ इतनी पतली और उसमें से इतना घर का हर एक बनावट। वहाँ पर बड़ी मम्मी बताई कि यहाँ से आप एक और रास्ता है वहाँ से जा सकते हो, तो हम लोग वहाँ से जा ही रहे थे। देखने में तो इतना सुंदर लग रहा था मानो मैं वृंदावन की गलियों पे चल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी छोटी छोटी गलियाँ ही बनी हैं और यहाँ के जो भी दरवाजे थे वो पुराने ज़माने के ही थे, तो उसमें देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। क्योंकि मुझे ना, मतलब बहुत पुरानी चीज़ों को देखना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ के दरवाजे आप देख सकते हो, एकदम ऐसा लग रहा था वृंदावन की गलियों में चल रही हूँ। सच में बहुत अच्छा लगा मुझे शिवरी नारायण घूमकर। रूम पहुँचने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं चाय नाश्ता कर रही थी, जो कि मेरे पीछे में मेरी बड़ी दिख रही है, क्यूटी है मेरी। सो उसके साथ मैं थोड़ा सा मस्ती करी, उसके बाद दीदी को रेडी करी, क्योंकि इसके बाद उनकी सगाई थी, आज ही बारात भी था, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रहे थे क्योंकि दीदी रेडी होने वाली थी और इधर जीजू आके बैठ चुके थे और उनको जल्दी बुला रहे थे, तो हम लोग जल्दी से दीदी को रेडी कर रहे थे। और दीदी को रेडी करने के बाद उनको फिर वहाँ पर लेके भी जाना था। सो मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं तो थक गई गाइस, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद आज वीडियो, आज सगाई है, वीडियो शूटिंग हो रहा है सबका, वीडियो शूटिंग नहीं, फोटो 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 शूट। सॉरी मैडम, सॉरी, हाँ सॉरी मैडम।
इसके बाद नीचे तैयार होंगे बारात के लिए। दीदी पीछे कर रही है। बंद कर दे रही। अच्छे दुल्हन खाना खा रही है। जाने के लिए 2 जने। दीदी गाइस पानी गिर रहा है, शादी घर में पानी गिर रहा है, मतलब दुल्हन कढ़ाई में खाना खाई है। हमारी दुल्हन तो रेडी हो चुकी थी, बट दूल्हे राजा बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे क्योंकि आंधी तूफान आने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब पानी भी बहुत ज़्यादा गिरा था, जिसकी वजह से हमारा जो बारात है बहुत ज़्यादा लेट निकला, तो लेट आया हमारे पास। सो बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद बहुत ज़्यादा रात हो गई थी बारात को आते हुए, फिर उनके आगमन को करते हुए, उनके स्वागत को करते हुए बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, बट हम लोग इंजॉय किए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी रस्म हो रही थी वो रस्म को इंजॉय किए। फिर उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि कब जल्दी से यानी कि वरमाला सिस्टम हो उसका तो हम लोग को खाने को मिले, बट गाइस हम लोग अनलकी थे इस शो में क्योंकि हम लोग खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हम लोग यहाँ से गए और तुरंत दीदी को रेडी करके फिर उसके बाद हम लोग वरमाला के बाद उसके बाद सीधा मंडप के लिए लेके जाना था। बारात की रस्मों के बाद हम लोग दीदी को लेके चले अब स्टेज की ओर, क्योंकि वरमाला सिस्टम होने वाला था। और दीदी, मैं और हमारी सारी ब्राइड्समेड्स आपको कैसी लग रही हैं आप कमेंट में बताना। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि और ये भी बता दूं मैं आपको कि दीदी को मैं रेडी करी थी। दीदी कैसे लग रही थी आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना और बहुत अच्छा कमेंट करना, क्योंकि हम लोग कमेंट्स पढ़ते हैं गाइस, और आप लोग अगर देखते हो तो कमेंट थोड़ा सा करने में क्या हो जाता है। सो कमेंट करना दीदी कैसी लग रही थी और हम लोग भी कैसे लग रहे थे। हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी हम लोग किए क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग लेट हो चुके थे। कितनी प्यारी लग रहे हैं ना दोनों एक साथ में, और दीदी को कितनी प्यारी लग रही है देखो। वैसे मेकअप मैंने सटल किया था ताकि उनको ज़्यादा ओवर ना लगे, और वैसे मैं जो भी मेकअप करती हूँ वो ज़्यादा ओवर लगता ही नहीं है क्योंकि मैं वो स्किन टोन पर ही कर देती हूँ। सो दोनों दीदी और जीजू दोनों के किसी की नज़र ना लगे, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। और उसके बाद क्या ही बोलूँ मैं, ये मोमेंट बहुत ड्रीमी था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश थे हम लोग दीदी के पीछे आ रहे थे। और उसके फाइनली वरमाला होने के बाद ऊपर में जो फटाके फूट रहे थे ना, सच बता रही एकदम ड्रीमी वाला जो वेडिंग होता है ना वो सारा यहाँ हो रहा था। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखने में, और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे एकदम मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम फटाके फूट रहे जब वरमाला हो रहा है।
सामने देखिए अभी अभी पास में खड़े हो जाओ। देखिए एक बार ठीक चलो और छोड़ करके ये दोनों पैर पकड़ा के मतलब किधर लगा करके जो कुछ देना है वो रखना ना कि आपके द्वारा जो है वर के हाथ में पैर पकड़ा खाली लाया खाली लोटा भी अनन्या आवा यार अरे काट जन आओ ना एक जन धरा ने हर एक मोबाइल ला कौन ला ले देख ले आओ कोनो टिकन करेंगे कब करेंगे और करने लगा दीदी नहीं पास में रहना बोल पास में रहना थोड़ा सा हाँ पास में रहना आसपास हाँ उसमें करेगा और थोड़ा ऊँच में करना हाँ उसमें आपको कटार में निकाल के छुआ पैर में हाँ कटार में निकाल के खाली पैर में छुआना है ये कर अंगूठा जौनी हाथ जौनी पैर एक ठोको गिराना बेटा हाँ यहाँ शादी हुआ संपन्न और हमारी दीदी हो गई परंपरागत एक दुल्हन और हमारी जीजू की धर्मपत्नी। सो मैं उनको लेके जा रही थी रूम ताकि हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें और दीदी को भी हमारे साथ थोड़ा सा टाइम मिल जाए, इसलिए हम लोग वहाँ पर जाके उनके साथ बैठे थे। बारात रात शादी वादी सब खत्म हो गया और विदाई होने के पहले हम लोग रिसेप्शन में खाने के लिए आए थे, पर पता चल रहा है यहाँ खाना ही खत्म हो गए और साथ में इंसान भी निकल गए। इतना जल्दी आ गए हम लोग, बहुत ज्यादा जल्दी आ गए कि कुछ नहीं दिख रहा है, बस कुर्सी यहाँ तक कि दूल्हा दुल्हन भी चले गए। सब चले गए, हम
हम रिसेप्शन में आए हैं, देखो बुला कर इन लोग ऐसे करते हैं। ये देखो, ये बेचारी भी हम लोगों में से एक है, ये भी खा नहीं पाई है। अरे मोर लिपस्टिक मिल के गाइस, यही बचा है हमारे लिए, मिल बांट के खाएंगे। सो गाइस, सारंगियो, इसका मतलब बताना आप लोग। सो गाइस, इतना भी जल्दी नहीं आना था हम लोग को, देखो तो हम आए और पूरा महफिल ही खाली हो गई। मजा आ रहा है। ये देखो, जितने बंदर वानर प्रजाति के हैं वो सारे हमारे पास ही आए हैं। देखो, एक यहाँ पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है, और भी पड़े हैं। सो ये वानर जाती हैं। देख कहाँ दूजा बैठे तो नहीं हो कर, दूजा बैठे हो ही प्राची। सीते रे सीते। चला भाई के अब घर जाबो। अरे विदाई हो ही दीदी के टाइम होने वाला है वैसे भी। अरे धर्मशाला के मन हमला निकाल दी भाई, तेकर ले पहले ही निकल जाबो ती है सही। पैसा वैसा जोड़ दी, पैसा से धरे भी नहीं है। काल जाना खादार तोहर भाई लल्ली हम फोटो नहीं खिंचाने लेके वहाँ। हाँ मैं यार, लली नहीं हूँ गाइस, तुम हो। हम लोग फोटो भी नहीं खिंचा पाए गाइज। इतना अच्छा था, लेकिन हम लोग तो दिन भर ढेड़ीन बन रहे थे, जिसमें हम लोग को नसीब ही नहीं हुआ जितना हमने किया उससे 1% भी। इतना भी सच्चाई नहीं बोल देना था इसमें, पर मिला एक। ये देखो, ये था सेल्फी पॉइंट जिसमें हमने एक भी पिक नहीं लिया। इतना तैयार होने के बाद भी हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, और अभी के लिए बाय बाय। यहाँ से हमारी दीदी संपन्न विवाह के साथ में विदाई का टाइम आ गया। यहाँ पर कुछ रिचुअल्स हो रहे थे, कुछ यहाँ पर होते हैं जो करते हैं, मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बट इनके में अलग होता है, हमारे में अलग। सो मैं नहीं समझ पा रही थी, बट विदाई का टाइम था तो थोड़ा सा अभी इमोशनल हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पर तिलक वगैरह करके दीदी को विदाई के लिए रेडी हम लोग किए थे, और उसके बाद विदाई होने के लिए कुछ ही वक्त बचे थे और मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, तो आगे का वीडियो मैं नहीं बना पाई। विदाई होने के बाद हम लोग तुरंत अपना सामान पैक करके बस में आ गए, और बस में आने के बाद हम सभी का जो हाल था इस तरह था, जो कि कोई भी बिना सोए नहीं रह पा रहे थे। हम लोग सभी नींद में थे और सबके सब सो गए, क्योंकि रात भर हम लोग पूरा जगे थे गाइस। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और उसके बाद इतना नींद आ रहा था कि पूछो मत। मैं भी सो गई थी, मैं सो के उठी थी इसलिए वीडियो बनाई, फिर उसके बाद फिर सो गई, क्योंकि सच्ची बता रही बहुत थकावट और बहुत बॉडी पेन हो रहा था। तो हम लोग सो गए। फिर घर आने का हम लोग वेट किए, और घर पहुंचने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट